हर गांव में कुछ न कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। कुछ लोग इन पर यकीन करते हैं तो कुछ इन्हें बस मनगढ़ंत किस्से समझते हैं, लेकिन कई बार ये कहानियां सच्चाई से भी जुड़ी होती हैं। यह कहानी एक ऐसी ही भूतिया हवेली की है जो एक सुनसान जगह पर स्थित थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी गया वह वापस नहीं आया। लेकिन 3 दोस्तों ने इस रहस्य को जानने का फैसला किया और उनके साथ जो हुआ वह अविश्वसनीय था। शहर से दूर बसे एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह हवेली करीब 100 साल पुरानी थी और कभी यहां एक अमीर जमींदार रघुनाथ सिंह रहा करते थे। वे बहुत घमंडी और निर्दयी थे। हवेली में उनकी पत्नी और बेटी भी रहती थी। लेकिन अचानक एक रात पूरी हवेली जलकर खाक हो गई। किसी को नहीं पता चला कि यह हादसा कैसे हुआ, लेकिन उसके बाद से ही हवेली को अभिशप्त माना जाने लगा। लोग कहते थे कि जब रात होती तो हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती, कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के चीखने की। कुछ लोगों ने वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत को भी घूमते हुए देखा था। डर के कारण गांव वालों ने हवेली के पास जाना तक छोड़ दिया था। गांव के 3 नौजवान दोस्त रवि, अजय और सूरज बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें रोमांचक और रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी थी। जब उन्होंने हवेली के बारे में सुना तो उन्होंने वहां जाकर सच जानने की ठानी। अजय, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। सूरा, हाँ, हमें एक रात वहां जाकर खुद देखना चाहिए। रवि थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन दोस्तों के मजाक उड़ाने के डर से वह भी तैयार हो गया। अगले दिन रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर चल दिए। हवेली गांव से थोड़ी दूरी पर थी और वहां तक जाने के लिए एक घना जंगल पार करना पड़ता था। जब वे जंगल से होकर गुजरे तो वहां का अजीब सा सन्नाटा और ठंडी हवा उन्हें बेचैन करने लगी। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उसका जर्जर दरवाजा धीमे धीमे हवा में हिल रहा था। अंदर जाने से पहले अजय ने हंसते हुए कहा, अजय, अगर यहां कोई भूत है तो हमें जरूर दिखे। लेकिन उसकी हंसी जल्द ही डर में बदलने वाली थी। तीनों दोस्त धीरे धीरे हवेली में घुसे। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में मकड़ियों के जाले, टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर अजीब से निशान दिख रहे थे। अचानक एक कमरे से किसी के सिसकने की आवाज आई। रवि, ये आवाज कहां से आ रही है? अजय, चलो देखते हैं। जैसे ही वे उस कमरे के करीब पहुंचे, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। तीनों दोस्त घबरा गए और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे के कोने में सफेद साड़ी में एक औरत बैठी दिखाई दी, जिसका चेहरा झुका हुआ था। सुराग, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया और जैसे ही उसकी लाल चमकती आंखें दिखीं, तीनों दोस्त डर के मारे चीख पड़े। वह औरत अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रवि, हमें यहां से भागना होगा। अजय ने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा। तभी औरत जोर से चिल्लाई और हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने बंद होने लगी। हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और एक तेज हवा का झोंका आया। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। बिना कुछ सोचे तीनों दोस्त पूरी ताकत से दौड़ पड़े और गांव की ओर भागे। जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि वहां सब कुछ सामान्य था। सूरा, ये क्या था? रवि, हमें कभी वहां नहीं जाना चाहिए था। अगले दिन तीनों दोस्त गांव के बुजुर्ग दादू काका के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। दादू काका, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने बताया कि वह औरत रघुनाथ सिंह की पत्नी थी, जिसे जमींदार ने एक कमरे में बंद कर दिया था और जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है और जो कोई वहां जाता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दादू काका, शुक्र मनाओ कि तुम बचकर आ गए। उस दिन के बाद तीनों दोस्तों ने कसम खाई कि वे फिर कभी ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे। हवेली को गांव वालों ने हमेशा के लिए बंद कर दिया ताकि कोई और वहां जाने की भूल न करे। लेकिन कुछ साल बाद गांव में एक और नौजवान आया जिसने इस कहानी को महज अफवाह समझा और हवेली में जाने की जिद करने लगा। फिर एक रात वह हवेली में गया और फिर कभी वापस नहीं आया। आज भी जब रात होती है तो हवेली से रहस्यमयी आवाजें आती हैं। जो कोई वहां जाने की हिम्मत करता है वह कभी लौटकर नहीं आता।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है और कई बार हमें उन रहस्यों को टटोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिन्हें जानकर हमारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। कभी कभी कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, हमेशा के लिए।